तो पूछ ले वे तन कोलो पूछ ले, सारियां तो पूछ ले मैं सा नहीं सकनी। नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीर फिरदौस बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि आज उनके जनाजे पर उनके घर ताज़ियत करने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई भी नाम नहीं आया। और मेरे साथ अच्छी खान साहब मौजूद हैं, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इनके जज्बात जानते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री की इस बेहिसी की वजह क्या है और क्या वजह है कि इतनी बड़ी अदाकारा के जनाजे पर कोई भी फिल्मी शख्सियत नहीं आई। सर बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या आपके जज्बात हैं, आपने यहाँ पर आकर क्या मनाजिर देखे हैं? बस देखे हैं, यहाँ आकर बहुत दुख हुआ है कि उन्होंने इंडस्ट्री में इतना काम किया है। बरसा बरस वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार रही हैं, फिर उन्होंने हीर जैसा रोल किया, इतना नाम कमाया। आज गो उनका वक्त नहीं है, वो इंडस्ट्री में काम कर नहीं रही हैं, लेकिन वो हमारी लेजेंड आर्टिस्ट हैं, वो डिज़र्व करती हैं कि हम लोग उनकी खुशी गमी में शामिल हों। आज जब वो इस दुनिया से जा रही हैं तो ये इंडस्ट्री वालों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। यहाँ उनके जनाजे में इंडस्ट्री के कोई सरकर्दा बंदा यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस इंडस्ट्री की इतनी बेहिसी देखकर, पीछे असद बुखारी साहब, उनकी भी 50 साल सर्विस थी, वहाँ भी मुझे कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आया था। ये मीडिया इस चीज़ का गवाह है। और फिर उसके बाद इकबाल कश्मीरी साहब का, वहाँ कुछ डायरेक्टर्स आए थे, कुछ एक आधा प्रोड्यूसर्स आया था, लेकिन जितने नीचे वाले हमारी सेकेंडरी क्लास थी वो सारी आई थी, लेकिन हमारी एलीट क्लास जो हमारे नामवर डायरेक्टर्स हैं, नामवर प्रोड्यूसर थे, कोई तशरीफ़ नहीं लाया। तो मुझे इस बेहिसी को देखकर तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करूं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस मौके पर, मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूं, तो मैंने अपनी चेयरमैनी से मैं रिज़ाइन देता हूँ। सर आपने दूसरे अदाकारों के भी जनाजे देखे हैं। मैं अदीब साहब की कब्र पे गया तो वो एक तरफ से ज़मीन में धंसी हुई थी। क्या वजह है कि ऐसी बेहिसी क्यों है? आप कह रहे थे कि अदीब के जनाजे पर 9 लोग थे और इतना बड़ा नाम। जी, आई वॉज देयर, मैं वहाँ था तो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 90% कह लें, अगर मैं लाहौर में नहीं हूँ और यहाँ कोई फौतगी हो गई है तो मैं लाहौर में नहीं हूँ, तो हो सकता है वहाँ मेरी गैर हाज़िरी हो जाए। अदरवाइज़ अगर मैं लाहौर में हूँ तो अल्लाह के फजल से इंडस्ट्री का कोई बंदा भी, वो कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, स्टूडियो ऑनर है, आर्टिस्ट है, मेरी पहली कोशिश होती है, मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ तो मैं इजाज़त लेकर उनके जनाजे में ज़रूर शिरकत करता हूँ, कुलों में शिरकत करता हूँ। हर तरह से जहाँ भी मैं देखता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, तो मैं वहाँ ज़रूर शिरकत करता हूँ। मैं समझता हूँ हमने भी मर जाना है। हमने 40 साल हो गए हमें काम करते, इन्हीं लोगों के साथ काम किया है। आज अगर इन्हें तकलीफ़ है तो हमें क्यों नहीं तकलीफ़ होती? ये क्यों इतनी बेहिस्सी है? तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बस सलाम कर दें हम। और अब तो काम भी आगे और एक आधा साल है, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और अगर ऐसे ही हालात रहे और ये कुछ हुआ तो इंशाल्लाह हम इंडस्ट्री को भी खैर बात करें। बिल्कुल आखिर में जाते जाते फिरदौस बेगम के साथ आपकी क्या यादें हैं, कोई वाक़या शेयर करना चाहें? जी, मैंने वो अपना सन 85-86 में फिल्म वडेरा बनी थी, उसमें मैडम फिरदौस थी, वहाँ उनसे सलाम दुआ हुई थी। उसके बाद एक और फिल्म थी मासूम गुआ, उसमें भी मैडम थी, हमने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया। उनका वक्त था, बहुत बड़ी स्टार्स थी, तो हमारे दिल में उनकी बड़ी कदर है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दुनिया दे जिन